गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में सेकंड लेसन जो हमारा था द एड्रेस करवाया, उससे पहले समर ब्यूटीफुल वाइट हाउस करवाया था बेटा। एंड टुडेज लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। क्लियर? तो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि भाई किस प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो महान फिजिशियन बने और किस प्रकार से उन्होंने स्कूल में किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। क्लियर? तो यहाँ अल्बर्ट बताते हैं कि अपने बचपन में ही बिल्कुल इग्नोर करते थे एसएस को। एसएस के टीचर्स के कारण उन्होंने स्कूल को छोड़ा, मुनिच में एडमिशन लिया, फिर फर्दर मतलब किन किन तरह से उन्होंने स्कूल को लेफ़्ट करने की प्रयास किया, क्योंकि एसएस के टीचर उसको ज़्यादा कॉम्पेल करते थे, बट ही इज़ नॉट लाइक द सब्जेक्ट एसएस। क्लियर? उसका जो इंटरेस्ट था वो साइंस में और बायोलॉजी में था, मैथमेटिक्स में भी था, बट एसएस में बिल्कुल नहीं था बेटा। क्लियर? तो देखो, हम इस समरी के अकॉर्डिंग आपने लेसन पढ़ना है। जब लेसन को पढ़ोगे तो आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। एंड आफ्टर दैट यू विल अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस विच इज़ गिवन बिलो द वीडियो। क्लियर? समरी देखो देखो बेटा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट्स क्लास वाज ऑन। जैसे ही अल्बर्ट की क्लास शुरू हुई, हिज हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन आस्क्ड अल्बर्ट। जैसे ही जब स्टार्ट करोगे आप लेसन को पढ़ने में तो सबसे पहले ही यहीं से शुरू होगा बेटा। हिज हिस्ट्री टीचर, अल्बर्ट के जो हिस्ट्री टीचर थे मिस्टर ब्राउन, आस्ट पूछा अल्बर्ट से, वैन द पर्शियंस डिफीटेड द फ्रांस एट वाटरलू। कहता वाटरलू का जो बैटल हुआ था उसमें फ्रांसीसियों ने फ्रांस को कब डिफीट किया, हराया। अल्बर्ट टोल्ड हिम, अल्बर्ट ने कहा मिस्टर ब्राउन से, हिस्ट्री टीचर से, दैट ही डिडंट नो, कि भी नहीं जानता। द टीचर सेड दैट, मिस्टर ब्राउन ने कहा कि ही हैड ऑफन टोल्ड दैम, कि भाई अक्सर वो अल्बर्ट जो था वो यही बात बोलता था कि ही डिडंट नो। क्लियर? अल्बर्ट सेड दैट, अल्बर्ट ने कहा ही मस्ट हैव फॉरगॉटन, शायद वो भूल चुका था। इज़ दिस इरिटेट द टीचर। कहता है जब उसने ये कहा भाई शायद वो भूल गया, तो कहता इस बात ने मिस्टर ब्राउन जो टीचर थे एसएस के, उनको क्या कर दिया बेटा, इरिटेट कर दिया, चिड़चिड़ा बना दिया। ही आस्क्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट से कहा वाई, क्यों भूल गए। अल्बर्ट रिप्लाइड दैट, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, ही डिडंट सी ए पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, कि मतलब अल्बर्ट ने नहीं देखा एक भी जो एसएस की जो डेट्स होती हैं उनको नहीं देखा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वन कुड, अल्बर्ट ने कहा कि भाई वन कुड लर्न, कोई भी लर्न याद कर सकता था, अबाउट दैम, डेट्स के बारे में, फ्रॉम बुक्स, पुस्तकों से। आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट दैन फैक्ट्स एंड फिगर्स। कहता है जो विचार, जो हमारे आइडियाज़ जो हैं, मतलब अकॉर्डिंग अल्बर्ट, व्हाट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग टू अस, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा, आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट दैन फैक्ट्स एंड फिगर्स। कहता है जो तिथियाँ हैं उनसे ज़्यादा हमारे जो आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। द टीचर थॉट दैट अल्बर्ट डिडंट बिलीव इन एजुकेशन। और जब उसने ये कहा ना, अल्बर्ट ने ये कहा कि भाई आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट दैन फैक्ट्स एंड फिगर्स, उस बात को लेके टीचर ने सोचा द अल्बर्ट डिडंट बिलीव इन एजुकेशन, भाई अल्बर्ट अब पढ़ना ही नहीं चाहता था। ये बात सोचा कि अल्बर्ट का कोई विश्वास नहीं है। ही टॉक्ड इन सार्कास्टिक मैनर में, सीरियस मैनर में, मतलब इरिटेट मैनर में उन्होंने कहा। अल्बर्ट टोल्ड हिम, मतलब एक चिड़चिड़ी भाव के साथ अल्बर्ट से बातें की इस बात के ऊपर। अल्बर्ट टोल्ड हिम, अल्बर्ट ने कहा मिस्टर ब्राउन से, दैट लर्निंग फैक्ट्स वाज नॉट इन एजुकेशन, कि भाई लर्निंग जो हम याद करने की जो बातें होती हैं वो एजुकेशन नहीं थी। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा अल्बर्ट वाज डिस्ग्रेस टू बी देयर, कि भाई अल्बर्ट वहाँ मिस्टर ब्राउन ऐसा टीचर को डिसग्रेस कर रहा था, तो उत्साहित कर रहा था, इट मीन्स बेइज्जत कर रहा था। उन्होंने ऐसा फील किया एसएस टीचर ने जब अल्बर्ट ने उसका रिप्लाई किया बेटा। क्लियर?
नेक्स्ट देखो, अल्बर्ट फेट मिजरेबल, उस वक्त जिस प्रकार से टीचर इरिटेट होने के बाद में उसको जिस प्रकार से कॉम्पेल कर रहा था हर बात के ऊपर, तो वहाँ थोड़ा सा उसने मिजरेबल महसूस किया। वैन आई लेफ्ट द स्कूल दैट आफ्टरनून, कहता उस दोपहर को, उसी दिन दोपहर को जब अल्बर्ट ने स्कूल छोड़ा, घर जाने के लिए स्कूल की जब छुट्टी हुई, ही डिडंट लाइक दिस स्कूल, ही डिडंट लाइक दिस स्कूल, वो इस प्रकार के स्कूल को अब घृणा करने लगा था। ही वुड हैव टू कम टू इट अगेन, ही वुड हैव टू कम, वो आएगा इट अगेन, दोबारा इस स्कूल में। ही लाइव्ड इन ए स्मॉल रूम, कहता वो एक छोटे से कमरे में रहता था। ही इट वॉज़ वन ऑफ द पूरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ मुनिच, कहता मुनिच शहर में सबसे पूरेस्ट, इट मीन सबसे लो कैटेगरी का रूम था वो। द लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, कहता जो उसके घर की मालकिन थी, वो मालकिन अपने बच्चों को डेली पीटती थी, डेली पिटाई करती थी। हर हस्बैंड केम एवरी सैटरडे, और कहता है उस लैंड लेडी जो घर की मालकिन थी, उसका पति हर शनिवार को घर आता। ही ड्रंक इन इवनिंग, शाम को शराब पीता। एंड ही देन बीट हर, और कहता पूरे सप्ताह भर तो वो लेडीज़ बच्चों को पीटती थी, शोर शराबा होता था, बट सैटरडे को जब उसका पति घर आता था वो उसको पीटता था। ही डिडेंट लाइक द चिल्ड्रंस क्राइंग एवरी टाइम, कहता ही डिडेंट लाइक, अल्बर्ट जो थी वो नहीं पसंद करते थे द चिल्ड्रंस क्राइंग एवरी टाइम, हर समय बच्चों की चीखने की आवाज़ें पसंद नहीं करता था। ही टोल्ड दिस थिंग्स टू यूरी, कहता उसने ये सारी बातें यूरी को बताई। ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, और कहता अल्बर्ट इस प्रकार की स्लम वायलेंस से बड़ी घृणा करता था, हेट करता था। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो कि भाई नेक्स्ट टाइम इज़ कज़न एल्सा, यूरी उसकी दोस्त थी, और कहता एल्सा जो थी वो उसकी कज़न थी बेटा। क्लियर। केम टू मुनिच, जब मुनिच में आई तो उससे कहा, सी टोल्ड अल्बर्ट, कहता यूरी ने उसकी कज़न जो थी उसने अल्बर्ट से कहा दैट इफ़ ही ट्राइड, अगर वो प्रयास करे, ही कुड पास द एग्जामिनेशन। तो बेटा अगर अल्बर्ट प्रयास करे, उसने पूरी सिचुएशन को बताया अल्बर्ट ने एल्सा को बताया, और फिर एल्सा ने रिप्लाई किया कि भाई आप प्रयास करो तो एग्जामिनेशन पास कर सकते हो। देयर वर मोर स्टूपिड बॉयज़ देन हिम, कहता है एल्सा ने कहा कि आपसे ज़्यादा मूर्ख और भी बच्चे हैं। मोर और पासिंग द एग्जामिनेशंस, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में पास होते हैं। वाज नॉट डिफ़िकल्ट, कहता वो सारे मूर्ख बच्चे भी पास होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। वाज नॉट डिफ़िकल्ट, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। ही हैड नॉट टू अंडरस्टैंड, ही हैड नॉट, वो समझ नहीं पा रहा था व्हाट ही टॉट, कि भाई वो क्या पढ़े। ही शुड मेयरली रिपीट इन द एग्जामिनेशन, कहता वो क्या पढ़ी इस बात को वो अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा था। कहता ही शुड मेयरली, बड़ी मुश्किल से, रिपीट इन द एग्जामिनेशन, मतलब उसको एग्जामिनेशन के लिए लेसन्स को रिपीट करना चाहिए था मेयरली। ही टोल्ड एल्सा, उसने अल्बर्ट ने एल्सा से कहा दैट ही वॉज नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, तो मन से पढ़ने का जो उसका जो सिस्टम था, जो मन से याद करने की जो उसकी कैपेसिटी थी, क्वालिटी थी, वो कुछ अच्छी नहीं थी। इट लाइक्ड म्यूजिक, कहता है अल्बर्ट म्यूजिक को पसंद करते थे। एज इट गिव हिम कम्फर्ट, और कहता है जैसे कि भाई म्यूजिक उसको कम्फर्ट देता था, इट मीन्स अच्छा महसूस करता था म्यूजिक के लिए। ही आल्सो लाइक जियोलॉजी को पसंद करता था। अल्बर्ट डिडेंट लाइक टू रिमेन इन स्कूल, कहता अब उसने लास्ट में बताया कि भाई वो नहीं चाहता था उसी स्कूल में रहना। ही मैट यूरी, वो यूरी से मिला, उसका दोस्त था। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद में, ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक विचार आया। ही टोल्ड यूरी, कहता अल्बर्ट के पास अल्बर्ट को एक विचार आया, और वो विचार उसने यूरी को बताया। दैट ही नीडेड ए मेडिकल सर्टिफिकेट, कि भाई उसको ज़रूरत है एक मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी बेटा। इट शुड स्टेट दैट ही सफर्ड फ्रॉम ए नर्व्स ब्रेकडाउन, कि भाई वो सर्टिफिकेट उसको इस बात को शो कर सकते थे भाई ये नर्व्स ब्रेकडाउन, इट मीन जो सांस लेने की जो सिस्टम हमारा है वो रुकता है, इस बात को शो करे वो उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट। देन ही कुड गेट राइड ऑफ स्कूल, इस प्रकार से उस मेडिकल सर्टिफिकेट से ही स्कूल को छोड़ सकता था। ही आस्क्ड यूरी, कहता अल्बर्ट ने यूरी से कहा, इफ़ ही हैड ए डॉक्टर फ्रेंड, अगर आपके पास कोई डॉक्टर फ्रेंड हो तो
डॉक्टर फ्रेंड के बारे में पूछा। यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने अल्बर्ट से कहा दैट ही न्यू, कि जानती थी डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल जो यूरी का दोस्त था उसको जानती थी। यूरी टोल्ड हिम नॉट टू डिसाइव हिम, और कहता यूरी ने अल्बर्ट से कहा कि भाई उसको डिसाइव ना करे। डिसाइव में चीट करना, झूठ ना बोले उसका, कि चीट ना करे। ही मस्ट बी फ्रैंक विद हिम, अल्बर्ट से कहा यूरी ने कि भाई आपको मिस्टर वेल के सामने बिल्कुल फ्रैंक रहना होगा, स्पष्ट बोलना होगा। अल्बर्ट विजिटेड डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, कहता अल्बर्ट ने अर्नेस्ट वेल के पास विजिट किया। देन ही हैड रियली, और फिर वो वास्तव में कम नियर टू नर्व्स ब्रेकडाउन, और कहता वास्तव में फिर उसने जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेनी थी नर्स ब्रेकडाउन की वो ले ली। डॉक्टर अर्नेस्ट इश्यूड हिम द सर्टिफिकेट, कहता है डॉक्टर अर्नेस्ट ने नर्स ब्रेकडाउन की सर्टिफिकेट इशू की। अल्बर्ट ने डॉक्टर अर्नेस्ट से पूछा अबाउट हिज फ्यूचर प्लान, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में। ही वुड गो टू मिलन, कि भाई फ्यूचर प्लान के बारे में वो मिलन में जाएगा। ही होप टू गेट एडमिशन इनटू इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, उसने बताया कि भाई इस स्कूल को छोड़ के अकॉर्डिंग दिस सर्टिफिकेट, अकॉर्डिंग दिस इलनेस, मैं मिलन में जाऊंगा और वहाँ एक इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट संस्था में किसी में अपने आप को एनरोल करवाऊंगा। इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम द कॉमेंट्स ऑफ द मैथमेटिक्स टीचर, इट वॉज पॉसिबल, कहता ये संभव हुआ उसका जो मैथमेटिक्स का टीचर था उसके कमेंट्स से। मिस्टर कॉच, और उसके मैथमेटिक्स का मुनिच में मिस्टर कोच टीचर थे। द मैथमेटिक्स टीचर वाज ए डिफरेंट मैन, कहता है एसएस के टीचर से बिल्कुल डिफरेंट टीचर थे, मैन था, आदमी था मैथमेटिक्स टीचर। ही अंडरस्टूड अल्बर्ट्स वेल, कहता है वो अच्छी तरह से अल्बर्ट को अंडरस्टूड जान गए थे। ही गेव ए ग्लाविंग टेस्टिमोनियल टू हिम, कहता उसको ही गेव ए ग्लाविंग, मतलब उस मिस्टर कोच ने अल्बर्ट के चेहरे पे एक ग्लोइंग देखा, मतलब अपनी नई प्लानिंग के लिए चमक देखी, विचार देखा। ही रोट दैट अल्बर्ट न्यू सो मच दैट ही कुड नॉट टीच हिम एनी मोर, मतलब उसके चेहरे को देख कर के मिस्टर कोच ने लिखा कि भाई वो उसको और ज़्यादा अब टीच नहीं कर सकते थे। ही वॉज रेडी टू एंटर कॉलेज, कि भाई अब वो इस योग्य हो गया कि मिस्टर कोच ने कहा कि भाई अब वो इस योग्य हो गया कि वो एक कॉलेज में एनरोल अपने आप को करवा सकता है। द हेड टीचर सम्मन्ड अल्बर्ट टू हिज रूम, कहते हेड टीचर मुख्य अध्यापक ने अल्बर्ट को अपने कमरे में बुलाया। ही वॉन्टेड अल्बर्ट टू लीव, ही वॉन्टेड, कहते हेड टीचर भी चाहते थे कि अल्बर्ट अब छोड़ दे स्कूल को। अल्बर्ट ने पूछा वाई इट वॉज सो, कि भाई क्यों छोड़ दूँ मैं स्कूल। मतलब ये सारी मुनिच की बातें हैं, जब उसको स्कूल से निकालना चाहते थे बट अब वो विरोध कर रहा था, बहानेबाजी, अपना प्रोटेस्ट कर रहा था बेटा। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड थिंक ही वॉज टू एक्सपेल्ड, मतलब ही शुड थिंक, उसको सोचना चाहिए, ही वॉज टू बी एक्सपेल्ड, मतलब या तो वो चला जाए या हेड टीचर ने कहा हम उसको एक्सपेल्ड करेंगे, मतलब फोर्सफुली वहाँ से निकालेंगे। द हेड टीचर टोल्ड हिम, हेड टीचर ने उससे कहा दैट इफ़ ही वेंट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अगर वो अपने अकॉर्डिंग चला जाता है, दैट क्वेश्चन डिडंट राइज, कि भाई तो अपने अकॉर्डिंग चला जाएगा तो आपके जाने के ऊपर बच्चों में कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। क्लियर, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा। द हेड टीचर गिव सेवरल रीजंस फॉर हिज आस्किंग टू द लीव स्कूल, कहता हेड टीचर ने कुछ एक रीजंस बताए स्कूल छोड़ने के लिए। अल्बर्ट्स प्रेजेंस मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, सबसे फर्स्ट रीज़न बताया बेटा कि भाई अल्बर्ट की जब क्लास में प्रेजेंस होती थी तो टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता था पढ़ाना, एंड पीपल्स टू लर्न, और बच्चों के लिए याद करना, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था जब भी अल्बर्ट क्लास में होता था उपस्थित। ही रिबेल्ट, मतलब विरोध करता, उसने विरोध किया। एंड नो सीरियस वर्क वुड बी डन वाइल ही वॉज देयर, जब भी वो मुनिच के स्कूल में रहा, जितने दिन मुनिच के स्कूल में रहा, ना ही कभी वो सीरियस हुआ और ना ही कोई अच्छा काम उसने करके दिखाया। अल्बर्ट ने महसूस किया दैट द मेडिकल सर्टिफिकेट वॉज यूजलेस, अल्बर्ट ने महसूस किया कि भाई
ये तो खुद मेरे को निकालना चाहते हैं, बट मेडिकल सर्टिफिकेट जो मैंने बनवाई थी वो तो यूजलेस रह गई, मतलब बेकार ही थी। अल्बर्ट विश टू टेल हिम व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, मतलब अल्बर्ट ने इच्छा जाहिर की बताने के लिए व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, कि भाई वो उसके बारे में क्या सोचता था, एंड द स्कूल, और स्कूल के बारे में। बट ही डिडंट, लेकिन उसने नहीं बताया। ही वेंट आउट टू द रूम, और बातें करके जो हेड टीचर था उसके कमरे से बेटा वो चला गया स्कूल को लेफ्ट करके। बिफोर लिविंग द टाउन, कहता मुनिच टाउन को छोड़ने से पहले अल्बर्ट सा यूरी, अल्बर्ट ने यूरी को देखा। ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड, और कहता मुनिच में यूरी के अलावा कोई दूसरा उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। क्लियर। तो देखो ये आपकी समरी थी। अकॉर्डिंग दिस समरी यू विल रीड, बेटा आपका लेसन जो है उसको आप पढ़ोगे। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत सारी ऐसी बातें रह गई जो समरी में इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर। तो उन सब बातों को उन सब बातों से अवेयर होने के लिए आपने समरी को रीड करना होगा। यू हैव टू रीड द समरी, ठीक है, अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल द फैक्ट्स, ऑल द थिंग्स, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स अबाउट अल्बर्ट। क्लियर। तो इन सारी बातों को पढ़ोगे आप। अब इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन आते हैं बेटा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। देखो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। स्टेटमेंट है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट इज़ नॉट फैक्ट द मैटर, इज़ नॉट फैक्ट्स द मैटर। कहता है जो मैटर है वो सही नहीं है, बट आइडियाज़, लेकिन आइडियाज़ जो है ना, we can say according Albert ideas is the main education but not facts. To whom did Einstein say this and why, मतलब ये बातें अल्बर्ट ने किससे और क्यों कही। Einstein said it मिस्टर ब्राउन, जो एसएस के टीचर थे उनसे कहा, द हिस्ट्री टीचर इन इज मुनिच स्कूल, मुनिच के स्कूल में ही हेटेड लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स बाय हार्ट। कहता है मन से याद करने के लिए उसका मन नहीं था इन सारी बातों को याद करने के लिए। ही आर्ग्यूड दैट, उसने आर्ग्यूमेंट किया, आइडियाज़ वर मोर इम्पोर्टेंट दैन रोट लर्निंग, मतलब जो लर्निंग पॉइंट्स हैं उनसे ज़्यादा आइडियाज़, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग अल्बर्ट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग, कि भाई वो बिल्कुल भी इस बात को जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। वैन द बैटल वर फॉट, भाई युद्ध कब हुए, बट वाई दे वर फॉट, लेकिन वो क्यों हुए, लड़ाई क्यों लड़ी गई, इस बात को जानने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। नेक्स्ट बेटा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं अल्बर्ट इज़ बीइंग इम्पोलाइट वाइल आंसरिंग द हिस्ट्री टीचर्स क्वेश्चंस। कहता इम्पोलाइट, मतलब एक तो पोलाइट विनम्र, अविनम्र था जब हिस्ट्री टीचर के क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था, ऐसा क्या आप सोचते हैं। गिव योर आंसर, गिव रीजन, अगर मतलब वाई एंड वाई नॉट, गिव योर रीजन। दो अल्बर्ट एड्रेस हिस्ट्री टीचर पोलाइटली ही उससे एड्रेस कर रहे थे। ही इज़ बीइंग इम्पुडेंट, ही इज़ बीइंग इम्पुडेंट, और वो ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। इफ़ ही डिड हैव ए प्रॉब्लम, अगर उसको कोई प्रॉब्लम थी, ही शुड हैव स्पोकन टू द टीचर सेपरेटली, अगर उसको कोई प्रॉब्लम थी तो उसने सेपरेटली एक तरफ ले जाकर अपने सेपरेटली टीचर को बताना था अपनी प्रॉब्लम के बारे में। क्वेश्चनिंग द टीचर्स व्यू ऑन एजुकेशन इज ए क्लास वॉज इम्पोलाइट एंड रूड। कहता देखो मतलब अकॉर्डिंग से क्वेश्चनिंग द टीचर्स व्यू, कहता टीचर के विचार के ऊपर क्वेश्चनिंग करना ऑन एजुकेशन इन ए क्लास में ही वॉज इम्पोलाइट एंड रूड, यही अभद्रता थी और यही उसका अविनम्र भाव था। और इसके और में भी दे रखा है बेटा, कहता है अल्बर्ट एड्रेसेस टीचर पोलाइटली, हिज आंसर आर स्लाइट फॉरवर्ड एंड ब्लंट बट हिज ऑप्शंस आर स्ट्रांग, ए फर्म कन्विक्शन कांट बी टर्म्ड एज रूडनेस। देखो इसका आंसर हम दोनों लिख सकते हैं बेटा, दोनों आंसर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइंस्टाइन्स नेचर इज हाईलाइटेड बाय द एक्सचेंजेस बिटवीन हिम एंड द टीचर। कहता हिम खुद अल्बर्ट और टीचर के वाद विवाद के बाद में विचारों का आदान प्रदान करते, एक्सचेंज करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन के नेचर का कौन सा ऐसा क्वालिटी था जो हाईलाइट हुई उस कन्वर्सेशन के दौरान।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप और बड़ा लिख सकते हो बेटा एक्से टाइप बना के, क्योंकि दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्सचेंजेस बिटवीन आइंस्टाइन एंड टीचर शो हिम to be person with firm conviction. He is frank and straightforward. Straightforward क्या होता है बेटा? जो मन की बात बिल्कुल मुंह पे बोल देना। Even at the cost of punishment is not be willing to compromise on his views. कहता है जो उसको सज़ा मिलने वाली थी उस सज़ा को मतलब नहीं करता था वो कंप्रोमाइज़ अपने व्यूज़ के साथ। He comes across as one who will chart his own course rather than follow the beaten track. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई डिड अल्बर्ट सी नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स। मतलब क्यों नहीं देखता था किसी भी पॉइंट को हिस्ट्री के जो फैक्ट्स लर्निंग फैक्ट्स के जो याद करने के कोई भी डेट्स या फैक्ट्स होते थे उनको क्यों नहीं देखता था वो। अल्बर्ट आइंस्टाइन टोल्ड ब्राउन कहता है उसका जो टीचर था एसएस का उससे कहा द हिस्ट्री टीचर से, आई थिंक it is not fact the matter but ideas. He hated learning dates and facts by heart. He argued that ideas were more important than learning by rote. He was not interested in knowing when the battle was fought but why they were fought. मतलब क्यों लड़े गए थे इस बात में वो ज़्यादा विश्वास रखता था। क्लियर बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What was Einstein's reaction to the history teacher's sarcasm? कहता उसके जो कमेंट हुआ उसके ऊपर जो व्यंग्यात्मक वर्ड्स यूज़ किए गए उनके ऊपर क्या रिएक्शन था आइंस्टाइन का। मिस्टर ब्राउन हिज हिस्ट्री टीचर वॉज अनहैप्पी विद अल्बर्ट्स अनविलिंग टू लर्न फैक्ट्स और डेट्स। कहता है जो डेट्स और फैक्ट्स को याद ना करने की जो उसकी विल थी उसके ऊपर नाखुश थे। When he admitted that he didn't see any point in learning dates, मतलब जब अल्बर्ट ने ये बातें कही कि भाई वो देखता ही नहीं है याद करने की फैक्ट्स को, द टीचर taunted him by calling his views the Einstein theory of education. कहता उसको क्लास में ये कहा भाई मतलब थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताओ क्या होता है एजुकेशन, क्लास में उसके ऊपर टॉन्टिंग किया गया। अल्बर्ट आर्ग्यूड दैट, अल्बर्ट ने आर्ग्यू किया, इट वाज आइडियाज़ दैट वर इम्पोर्टेंट बट नेवरथलेस फेल्ट मिजरेबल। तभी उसने उसको मतलब वहाँ मुनिच में ज़्यादा मिजरेबल फील किया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अल्बर्ट फील मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे। कहता उस दिन लास्ट डे जब अल्बर्ट ने स्कूल को छोड़ा तो मिजरेबल क्यों महसूस करा, दैन ये क्यों महसूस कर रहा था वो। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे, जब अल्बर्ट ने उस दिन स्कूल को छोड़ा, उस दिन जब स्कूल को छोड़ा, अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल बिकॉज हिज डे एट स्कूल लाइक मोस्ट अदर डेज। कहता दूसरे दिनों की तरह वो दिन भी था। हैड बिन बैड एंड हैड गोटन इनटू आर्गूमेंट विद द टीचर फॉर विच ही हैड बिन पनिश्ड। मतलब उस टीचर के साथ मतलब जो उसको पनिश किया गया उस टीचर के साथ उन्हें कमेंटबाजी भी की। सेकेंडली दूसरी बात थी बेटा उसके नापसंद मतलब मिजरेबल फील करने की क्या थी, ही हैड टू गो बैक टू द सेम स्कूल द नेक्स्ट डे। कि मतलब सबसे मेन बात है उस दिन अगर वो लेफ़्ट नहीं करता तो फिर उसी मिजरेबल स्थान पे उसको दूसरे दिन भी नेक्स्ट डे भी जाना था। मोरओवर और ज़्यादा द आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू हिज लॉगिंग्स विद द एटमॉस्फेयर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस डोंट चीयर हिम अप। और सबसे बड़ी बात ये बताई कि जिस सर्कमस्टांसेस जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहा था उसका जो कमरा था वो बिल्कुल डिसलाइक कर रहा था शोर शराबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाई एंड व्हाट डिड हिज हिस्ट्री टीचर रिपोर्ट टू द हेड टीचर। वाई क्यों और व्हाट क्या, मतलब क्या और क्यों रिपोर्ट की उस एसएस टीचर मिस्टर ब्राउन ने हेड टीचर से। मिस्टर ब्राउन वाज शॉक्ड। कहता जब उसने अल्बर्ट ने उसके ऊपर कमेंट किया, ब्राउन वाज शॉक्ड एंड फ्यूरियस, गुस्सा हो गए विद अल्बर्ट से कैंडिड रिप्लाई। जो रिप्लाई किया था तुरंत अल्बर्ट ने उसके कमेंट बाजी की थी कि भाई वो कभी याद नहीं करता भूल जाता है। तो कहता इसके ऊपर उसको झटका लगा और गुस्सा आ गया। ही बिलीव्ड दैट अल्बर्ट हैड नो डिज़ायर टू लर्न। अब उसने ये कहा मतलब ये उसने कंक्लूजन निकाला एसटी टीचर ने कि भाई उसकी ना तो कोई इच्छा है पढ़ने की
एंड वॉज वेस्टिंग हिज फादर्स मनी, और कहता वहाँ मुनिच में अपने फादर की मनी को वेस्ट कर रहा था। ही पनिश्ड अल्बर्ट बाई डिटेनिंग हिम आफ्टर स्कूल, कहता स्कूल के बाद में रुकने के लिए इसको कहा गया। ही आल्सो रिपोर्टेड द हेड टीचर, मिस्टर बॉन ने हेड टीचर से भी शिकायत की दैट इज़ वर्क वॉज हॉरिबल, कि भाई उसका जो काम है, हम वर्क जो है वो हॉरिबल है, बुरा है। ही वॉज रेबल, रेबल कहता विद्रोही है। एंड हाइंडर्ड टीचिंग वर्क इन क्लास, हाइंडर्ड और कहता टीचिंग वर्क को बाधित कर रहा है, बाधित भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट वॉज इक्वली हैप्पी एट हिज लॉन्गिंग्स वाई, कि भाई अल्बर्ट वॉज इक्वली अनहैप्पी एट हिज लॉन्गिंग्स, कहता उस स्कूल में उस कमरे में रहते हुए वो भी ना खुश था। क्यों? अल्बर्ट वॉज मिजरेबल एट हिज लॉन्गिंग्स, हिज फादर वॉज ए मैन ऑफ मॉडेस्ट मीन्स, ही हैड गोट हिम ए रूम इन द अगली एरिया, कहता उसके फादर ने उसको एक अगली एरिया, इट मीन्स भद्दे से स्थानों में एक कमरा दिलवा रखा था। अल्बर्ट हैड नो कम्फर्ट, अल्बर्ट को कोई आराम नहीं था उधर। एंड डिडंट लाइक द फूड देयर, और वहाँ का भोजन भी पसंद नहीं था। द एटमोसफियर वर बैड, वातावरण बेकार था। एट इज लैंडलेडी केप्ट बीटिंग हर चिल्ड्रन एंड हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। ठीक है, ये समरी में लाइंस करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो What did यूरी से टू हिम अबाउट वायलेंस इन द हॉस्टल, कहता उस कमरे में जिस प्रकार की वायलेंस होती थी, बच्चों को पीटना, आवाज़ें करना, उसके बारे में यूरी ने क्या बताया। यूरी टोल्ड आइंस्टाइन, यूरी ने आइंस्टाइन से कहा दैट ही वॉज फॉर्चुनेट, कि भाई वो भाग्यशाली है, टू हैव एन अकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको एक कमरा मिला हुआ है। द पीपल राउंड हिम, जो मतलब उस यूरी ने बताया, लड़का है यूरी, कहता उस यूरी ने बताया कि उसके जानकारी में जितने बच्चे वर पुअर, गरीब थे, मतलब उसके चारों तरफ गरीब, बट नॉट अनसिविलाइज लाइक द वंस विद होम से शेयर्ड इज अकोमोडेशन, कहता सारे तो पुअर हैं बट अनसिविलाइज्ड, अभद्र भी हैं, लाइक द वंस होम ही शेयर्ड इज अकोमोडेशंस, यूरी मतलब जिसने अपनी अकोमोडेशंस को शेयर किया। यूरी आल्सो टोल्ड हिम, यूरी ने अल्बर्ट को ये भी बताया अबाउट द अनसिविलाइज स्टूडेंट्स, अनसिविलाइज जो असभ्य स्टूडेंट्स उनके बारे में बताया। शेयरिंग हिज अकोमोडेशंस, अपनी आकांक्षाओं को शेयर करते हुए। हु फॉट, जिन्होंने लड़ाई की। द अथॉरिटीज़ डिडंट टेक एक्शन, कहता उन बच्चों के प्रति अथॉरिटी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, बट मेयरली टोल्ड देम नॉट टू डू सो, और बड़ी मुश्किल से ये कह पाई अथॉरिटी उन अनसिविलाइज्ड स्टूडेंट्स को कि भाई ऐसा दोबारा नहीं करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, हु वाज एल्सा, एल्सा कौन थी, एल्सा कौन थी। व्हाट वाज हर एडवाइस टू अल्बर्ट, और कहता एल्सा की क्या एडवाइस थी उस अल्बर्ट को। एल्सा वाज आइंस्टाइन्स कज़न, आइंस्टाइन की कज़न थी। हु लाइव्ड इन बर्लिन, बर्लिन में रहती थी। सी विजिटेड हिम ऑफ एंड ऑन, कहता ऑफ एंड ऑन क्या होता है, प्राय, ऑफन। सी विजिटेड हिम ऑफन, कहता प्राय वो उसके पास आती थी। सी अनक्रेज्ड हिम, वो उसको उत्साहित करती थी। इन स्टडी में। एंड ट्राई टू अश्योर, और प्रयास करती थी विश्वास दिलाने का, हिम अल्बर्ट को, दैट इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू पास इन इज एग्जामिनेशन, कि एग्ज़ाम में, परीक्षा में पास होना कोई मुश्किल नहीं था, इस बात को अश्योर करती थी। all he had to do was learn like a parrot, मतलब वो कर सकता था सब कुछ एक तोते की तरह याद। like the stupid boys, उन मूर्ख बच्चों की तरह। who did, जो किया करते, that and passed, का जो याद किया करते थे और बेटा पास्ड हो जाते थे, मतलब अपने प्रमोट हो जाते थे क्लास में। क्लियर। तो देखो बेटा ये क्वेश्चंस थे आपके 10 आज के लेक्चर के। आपने सबसे पहले तो अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट करके बेटा आज सारे 11th के बच्चे इस वीडियो को देख के अपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेगी और लेसन को पढ़ना है। आफ्टर दैट यू विल सेंड ऑल द स्टूडेंट्स, आई इन्फॉर्म अगेन एंड अगेन, काफ़ी कम से कम 5 दिन से आपकी नोटबुक्स नहीं आ रही। आज 11th के सभी बच्चे मेरे पास अपनी नोटबुक को सेंड करेंगे बेटा। क्लियर, दैट इम्पोर्टेंट। Clear? Thanks. Have a good day.